आत्मदा बलदायस्य विश्वम् उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विज्य जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज मैं आपके सामने 3 बिंदुओं पर विचार दूंगा। पहला बिंदु है साधक, दूसरा बिंदु है साधना और तीसरा बिंदु है साध्य। हमारे संपूर्ण जीवन चक्र इन्हीं 3 के बीच में घूमता है। जिस दिन हमें यह मालूम हो जाएगा कि इस सृष्टि में साधक कौन है, उसकी साधना क्या है तथा उसका साध्य क्या है, उसी क्षण हमारे संपूर्ण दुखों का अंत हो जाएगा। एक बात यह निश्चित जान लें कि इस संसार में, पृथ्वी लोक में या यह कहिए भव सागर में, जिसने जन्म लिया है उसे किसी प्रकार का दुख प्राप्त न हुआ हो या नहीं हो रहा है या नहीं होगा, ये असंभव है। क्योंकि यह शरीर प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति से बना हुआ हर पदार्थ परिवर्तनशील है और परिवर्तन के लिए विकारों का होना जरूरी है। कौमारम यौवनम जरा, हर शरीरधारी की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले वह शिशु होता है और वही शिशु कुछ दिन के बाद युवा हो जाता है और वही युवा कुछ दिन के बाद वृद्ध हो जाता है और कुछ दिन के बाद वह अवस्था भी समाप्त हो जाती है। तो पहला दुख तो यही है कि हम संसार में आए और आते ही हमें परिवर्तन होना शुरू हो गया। अगर हम उसी रूप में रहते तो माना जा सकता था कि कुछ सुख हमारा शाश्वत बनेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो आखिर जब यह संसार दुखमय है तो यहाँ हम आए क्यों हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि सुखी जीवन बनाने के लिए यह संसार हमारे लिए एक साधना स्थल है। इसी संसार में रहते रहते हम अपने सुखमय जीवन की यात्रा भी कर सकते हैं। और यदि हमने यात्रा कर ली
तो फिर यह दुखमय संसार हमारे लिए सदा सदा के लिए हट जाएगा। यदि हमारा जन्म हुआ तो निश्चित है हमें फिर दुख में आना पड़ेगा, क्योंकि दुख का पहला कारण ही है जन्म लेना। जन्म लेते ही हम दुखों से आबद्ध हो जाते हैं, परंतु यदि हम उद्देश्य को समझ जाते हैं तो हम इसी दुखमय संसार में अपने सुखमय जगत का निर्माण कर सकते हैं। पहली बात तो ये जानिए आप दुख के संबंध में, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो क्या क्या सोचता है और क्या क्या सोच सकता है, विचार करें। नंबर 1, पहली बात, दुखी व्यक्ति यह समझता है कि संसार में केवल मैं ही दुखी हूं। दूसरी बात वह यह समझता है कि जितना बड़ा दुख मुझे हुआ है, इतना बड़ा दुख तो किसी को हुआ ही नहीं। और तीसरी बात वह यह समझता है कि मेरे साथ जो दुख है वो किसी न किसी प्रकार का अन्याय है। संसार के सारे दुखी लोग यही समझते हैं कि सारा दुख मेरे पर ही आ पड़ा है, मुझसे ज्यादा दुख तो आज तक किसी को हुआ ही नहीं, और बिना कारण के मुझे दुख मिल रहा है। ऐसे विचार करने से दुखी व्यक्ति का दुख और बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता। तो इसमें आपको यह विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हर महीने आते हैं, 15 दिन उजाले के और 15 दिन अंधकार के, ठीक उसी प्रकार से इस जीवन में भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते रहते हैं। जब हम हर तरह से सुखी हैं तो समझो हमारे जीवन का शुक्ल पक्ष चल रहा है, और जब चारों ओर से दुखों से आबद्ध हो जाते हैं तो समझो कि हमारे जीवन का कृष्ण पक्ष चल रहा है। जो धीर और गंभीर लोग हैं वह जानते हैं कि जैसे सुख के दिन सदा नहीं रहे, ऐसे ही दुख के दिन भी सदा नहीं रहेंगे। चक्रवत परिवर्तितानि, चक्र की तरह ये सुख और दुख परिवर्तित होते रहते हैं। संसार में जितने लोग महान हो चुके हैं, किसी न किसी दुख ने ही उन्हें महानता की ओर चलने के लिए प्रेरणा दी है। भगवान राम का जन्म राज परिवार में हुआ। माता अच्छे मिले, पिता अच्छे मिले, आचार्य भी अच्छे मिले, शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई। इतना होने के बावजूद भी परिवार के अंदर ही एक ऐसा विचार पैदा हुआ जिस विचार ने राजगद्दी पर बैठने वाले नवयुवक को जंगल की ओर भेज दिया। और भगवान कृष्ण, भगवान राम ने बड़े मुस्कुराते हुए उस दुख का स्वागत किया। राजगद्दी मिलने पर वो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थे, और वनवास होने पर बहुत बड़ी ग्लानि भी उनको नहीं थी, क्योंकि उन्होंने संस्कारित जीवन से यह सीखा था कि जीवन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह है। अगर सुख हमने भोगा है तो दुख भी हमको भोगना है। और माँ से विदा होते समय कहते हैं, माँ
हम 14 साल के लिए जा रहे हैं, 14 साल के बाद फिर वही दिन आएंगे जिन दिनों में हम आजकल जी रहे हैं। ये व्यवस्था है। इसलिए मनुष्य को यह चिंतन करते रहना चाहिए कि हमारा जो ये मानव जीवन है ये दो पहलू में चलता है, सुख और दुख। महर्षि पतंजलि महाराज ने इसकी और सुंदर व्याख्या की है। कि दुखों की 3 श्रेणियां होती हैं। बीता हुआ दुख, भोगा जा रहा दुख और भोगे जाने वाला दुख जो कि कुछ समय बाद आएगा। 3 प्रकार के दुख होते हैं। हम किस दुख के निवारण के लिए पुरुषार्थ करें यह विचारणीय है। एक दुख यह है कि जो घट चुका है, चाहे वह 1 घंटा पहले ही क्यों न घटा हो, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह बीते हुए दुख पर कोई चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वह बीत चुका है। चाहे वो दुख बीता हुआ 10 मिनट ही क्यों न हो गया हो। बीती हुई घटनाओं पर रोना और बीती हुई घटनाओं में परेशान करना, समाज को परेशान करना बहुत बड़ी मूर्खता है। संवेदनशीलता ज्ञान से युक्त होनी चाहिए। जिस संवेदनशीलता में ज्ञान न हो वह संवेदनशीलता हमें और दुखों के गहराइयों में ले जाती है। में सबसे बड़ा मित्र ज्ञान ही है। नहीं पवित्रम यह विद्यते। हे अर्जुन, संसार में पवित्र करने वाले साधनों में ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और उसी ज्ञान की चर्चा महर्षि पतंजलि दे रहे हैं। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आप इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जिन दुखों से हम संघर्ष कर रहे हैं उनके पास उन दुखों के अनुभव होते हैं। शास्त्र ने कहा, महाजनो येन गता स पंथा। जब तुम्हें रास्ता न दिखाई तब तुम महापुरुषों के जीवन को देखना। वो जिन रास्ते से चले थे उसी पर तुम चलना। जीवन है, इसलिए हम महापुरुषों का नाम लेते हैं। और वो भी महर्षि पतंजलि तो विद्वानों में अग्रगण्य हैं, योगेश्वर हैं। तो उनका अनुभव यह बता रहा है कि जो घटना घट चुकी है अगर वह अच्छी है तो उस पर हर्षित नहीं होना, अगर वह बुरी है तो उस पर दुखी मत होना, क्योंकि वह बीत चुका है और बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता। सज्जनों, यूनान के अंदर एक दार्शनिक था सुकरात, जिसे वहाँ सोक्रेटिस के नाम से लोग जानते हैं। में गए थे जहाँ उनके कोई संबंधी दुनिया छोड़ चुके थे और रोते हुए अपने मित्र को
समझाते हुए महात्मा सुकरात कहते हैं, मेरे मित्र, तो हम उसकी याद में 100 वर्ष तक रो सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं, और यदि यह मालूम है कि वह नहीं आने वाला है तो उसकी याद में रोना खुद के जीवन को खोना है। इसलिए चरेवेती चरेवेती, तुम उन घटनाओं से कुछ शिक्षा ले सकते हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन उन घटनाओं को, उन क्षणों को तुम वापस लाना चाहते हो, ये तुम्हारा दुराग्रह है, हठवादिता है, ईश्वर की व्यवस्था को न समझने का कारण है। इसलिए बीती हुई घटना चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उस पर चिंता करना या उस पर हर्ष करना समय को बर्बाद करना है। ये हो गया एक प्रकार का दुख। दूसरा दुख है जिसे आप भोग रहे हैं वर्तमान में। तो महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं कि भोग दुखी नहीं होना चाहिए, उपाय करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों दुखी नहीं होना चाहिए? प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। कोई भी भोग सदा नहीं रहता है। जैसे सुख सदा नहीं रहा, वैसे ही दुख भी सदा नहीं रहेगा। सुख भी नाशवान है और दुख भी नाशवान है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तांत तीक्षस्व भारत, हे अर्जुन, वर्तमान समय में जो तुम्हें दुख मिल रहा है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, मान हो, अपमान हो, मृत्यु का दुख हो, किसी प्रकार का दुख है, तांत तीक्षस्व भारत, हे भारत, तुम उसको सहन करो और सह करके दुनिया को एक आदर्श प्रस्तुत करो कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं इस ब्रह्मांड में जो दुख को भोग रहा हूं। लाखों लाखों लोग प्रतिदिन दुखों का सामना करते हैं। आज मैं भी उसी पंक्ति में खड़ा हूं। मुझे अपना तो दुख दिखाई दे रहा है, मगर महान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के दुख को दुख देखकर अपना दुख भूल जाता है। याद रहे, जिस समय आप सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, थोड़ी नेत्र बंद करके देख लेना, थोड़ा चिंतन कर लेना, तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा दुखी लोग दिखाई देंगे। और जीवन में कभी ऐसे क्षण आ जाएं जब आप सोचना कि मैं बहुत सुखी हूं, फिर नेत्र बंद करना, तुम्हें तुमसे भी अधिक सुखी संसार में दिखाई देंगे। न तो तुम सबसे ज़्यादा दुखी हो, न तुम सबसे ज़्यादा सुखी हो, बस तुम भी वही सृष्टि के परिवर्तित चक्र में एक आहुति हो। आहुतियाँ दीजिए, आगे बढ़िए, आहुतियाँ दीजिए, आगे बढ़िए। जीवन बढ़ने का नाम है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर अड़े चलो, तुम निडर बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,
जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों को याद करिए। वो कहते हैं, हे ईश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना करने के लिए नहीं आया हूं कि मुझे दुख मत देना, क्योंकि मेरे प्रार्थना करने से दुख नहीं आएंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि दुख और सुख तो कर्म का फल है। मैंने अगर ऐसे कर्म किए हैं कि मुझे दुख मिलने हैं, परिणाम के स्वरूप में, फल के स्वरूप में, तो वो कभी भी माफ नहीं की जा सकती। इसलिए प्रभु, मैं आपके द्वार पर यह प्रार्थना लेकर के नहीं आया हूं कि मुझे दुख न मिले, परंतु मैं यह प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि जब दुख मुझे मिले तो प्रभु सहने की शक्ति दे देना। ये मेरी प्रार्थना है। विपत्तियों का भार मेरे ऊपर न आए, यह प्रार्थना लेकर तेरे द्वार पर न आया हूं, परंतु इन विपत्तियों को सहते हुए मैं जीवन पथ पर बढ़ते चलूं, यही प्रार्थना है हे नाथ। यह है सच्चे ईश्वर भक्त का लक्षण। महात्मा कबीर लिखते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। इसलिए जो वर्तमान का दुख है उस पर भी विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह भी भोगा जा रहा है और कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में हम इसलिए व्यथित नहीं होते हैं क्योंकि हमें पता है कि शुक्ल पक्ष की चांदनी फिर से छिटकने वाली है। कोई भी सुख सदा नहीं रहता जीवन में, और कोई भी दुख सदा नहीं रहता जीवन में, आते जाते रहते हैं। तो दो प्रकार के दुख बताए महर्षि पतंजलि महाराज ने। एक दुख जो भोगा जा चुका है। हम देखते हैं कि संसार में 90% लोग ऐसे हैं जो ताउम्र बीते हुए दुखों की याद में ही अपना जीवन बर्बाद करते हैं। वो सारा समय इसी में नष्ट कर देते हैं। वो जो भी उनसे मिलता है उसको वो बीते हुए दुख की कहानी सुना करके अपना भी समय नष्ट करते हैं और दूसरे का भी समय नष्ट करते हैं, जबकि उससे कुछ मिलना नहीं है। दूसरी बात, जो भोगा जा रहा दुख है उसमें भी जो धीर भीर गंभीर लोग हैं वो यह विचार करते हैं कि जैसे सुख के दिन गए हैं वैसे दुख के दिन भी चले जाएंगे। अब एक तीसरी बात महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। हेय दुखम अनागतम। हे मनुष्य, अगर तुझे कुछ करना है जीवन में, पुरुषार्थ करना है, तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है कि तू आने वाले दुखों को रोक, आने वाली विपदाओं को रोक, आने वाले संकटों को रोक। अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दे कि जो आने वाले दुख हैं वो न आए। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है साधना। एक 3 स्तर है। पहला स्तर है शारीरिक, दूसरा स्तर है वाचिक और तीसरा स्तर है मानसिक। शारीरिक स्तर पर हमें क्या साधना करनी है? तो शास्त्रकार कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप। देव कहते हैं देवता, माता देवता, पिता देवता, आचार्य देवता, अतिथि देवता।
द्विज कहते हैं ब्राह्मणों को। किस ब्राह्मण को? जो संस्कार से ब्राह्मण बना है। जन्मना जायते संस्कारा द्विजुजते, जो वेदों के विद्वान हैं वो ब्राह्मण। देव द्विज, गुरु आचार्य प्राज्ञ योगियों की। शौचम आर्जवम, शरीर मन और वाणी की पवित्रता। ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर का तप है। जीवन के सभी दुखों को नष्ट करने के लिए पहला प्रकार का तपस्या क्या है कि विद्वानों, आचार्यों, देवताओं, ऋषियों की सेवा करें, बाह्य भीतर से पवित्र रहें, अहिंसा व्रत का पालन करें और ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। ये है शारीरिक तप। दूसरा तप है वाणी के स्तर का। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयि तप उच्यते। अपने मुख से ऐसी वाणी मत बोलो कि जो दूसरों के अंदर क्रोध की अग्नि को जला दे। सत्य ही बोलो और ऐसा सत्य बोलो जिससे दूसरों का हित हो। स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो, विद्वानों के प्रवचन सुनो, सत्संग में जाओ और नित्य इसका अभ्यास करो। नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। भ्रांति मिट जाएगी, शांति मिल जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो। वाणी का तप। तीसरा क्या है? मानसिक तप। मानसिक तप क्या है? मनः प्रसादात् सौम्यत्व, मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धि इत्येत तपः मानसिक उच्यते। अर्थात तुम्हारे ऊपर कितने ही बड़े संकट आ गए हों, फिर भी तुम मुस्कुराते रहो। मनीषियों का कहना है जब आप रोते हैं तो आपके दुखों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, और जब आप मुस्कुराते हैं आपके दुख कम हो जाते हैं, और जब आप हंसते हैं आपके दुख नष्ट हो जाते हैं। फूलों से तुम हंसना सीखो। तो ये मानसिक तप है कि मन हमारा हमेशा प्रसन्न रहे, सुख और दुख दोनों को परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के द्वारा प्राप्त फल समझें, और फलों के भोगने में जब कर्म हमने किया है तो फल कौन भोगेगा। जैसे कर्म करते समय हमने संकोच नहीं किया, भय नहीं किया, इसी प्रकार से फल को भी बिना संकोच और बिना भय के उदारता पूर्वक भोगना चाहिए। प्रभु राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह हुआ है और वो भी वाह हुआ है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। मौनम, मौनम का अर्थ यह है कि आवश्यकता पड़ने पर ही बोला जाए, अन्यथा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मन के भाव पवित्र रखें, ये मानसिक तप है। तो शरीर से, वाणी से, मन से हम तप करें। जब हम शरीर मन वाणी से तप करेंगे तो आने वाले जो संकट हैं उन पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, उनको हम जीत जाएंगे। इसलिए सब्र कर बंदे, तेरे ये दिन भी बीत जाएंगे,
तुझ पर हंसने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। गम की काली घटा को देख मत हो बेकरार, सुबह का इंतजार कर, सुबह की प्रतीक्षा कर, जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए आओ उस परमेश्वर का स्मरण करो। याद रखिएगा, धनदारा सुत लक्ष्मी पापी के भी हो। यानी जो पापी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनके पास भी धन होता है, पत्नी होती है, पुत्र होते हैं, परिवार होते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। धनदारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम वेद कथा बंदे दुर्लभ दोय, बंदे दुर्लभ दोय। इसलिए आओ शुभ कर्मों को करते हुए पूरा ध्यान भविष्य की ओर लगाएं और वर्तमान में रह करके भविष्य का निर्माण करें। बीते हुए दुखों को भूल जाएं, वो अब आपके जीवन में वापस आने वाले नहीं हैं। वर्तमान में जो दुख आया है इसको सहते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए चलें और आने वाले दुखों के लिए तैयार हो जाएं। सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, साधना के द्वारा आने वाले दुखों को रोकें। आपका जीवन सुंदर और पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से आप साधक हैं और ये संसार आपका साधना स्थल है और परमात्मा आपका साध्य है। उसी प्रभु की शरण में जाने से हमको सुख और शांति मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।